चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा? वो रहेगा थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन में ही जो क्यूमिज़ोनी हम लोग पढ़ रहे हैं उसके अंतर्गत इसको सही सिद्ध करने के लिए एक साइंटिस्ट पैदा हुए जिनका नाम है स्टैनली मिलर, और इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट कर दिया। ठीक है, तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया वो एक्सपेरिमेंट एकदम प्रूव हुआ, सही साबित हुआ, और इन्हीं के नाम के ऊपर क्या किया गया, इनके एक्सपेरिमेंट को रख दिया गया। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ स्टैनली मिलर कहा जाता है या मिलर्स एक्सपेरिमेंट करके क्वेश्चन आ जाता है। तो एग्जाम में क्या है आपके, अगर आप 12th बोर्ड से होते, यूपी बोर्ड से होते, बिहार बोर्ड से, 12th स्टैंडर्ड साइड से होते, तो उसमें आपको डायग्राम बनाने को आता है। लेकिन अभी आप लोग हायर क्लास में, वो भी सेकेंड ईयर में है बीएससी के, तो उसमें एक्सपेरिमेंट की थ्योरी प्लस एक्सपेरिमेंट का जो डायग्राम है वो दोनों पूछा जा सकता है एक साथ, और पूछा नहीं जा सकता है तो अगर आएगा तो आपको लिखना ही पड़ेगा। राइट, तो इसके अंतर्गत लिखें मिलर साहब ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो किस तरीके से किया वो लिखें। स्टैनली मिलर ने 1953 में 1953 स्टैनली मिलर ने 1953 में अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा ओपेरिन थ्योरी, अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा ओपेरिन थ्योरी या ओपेरियन थ्योरी को, ओपेरियन थ्योरी को सही सिद्ध किया। ओपेरियन थ्योरी को सही सिद्ध किया तथा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में केमिकल इवोल्यूशन को सही रूप से समझाया है, एक्सप्लेन किया है, सही रूप से एक्सप्लेन किया है। पहले से लिखें, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मैथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन एटम, मैथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन एटम के केमिकल कंपोजिशन यानी कि इनके मिश्रण से, केमिकल कंपोजिशन से अनेक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड्स का निर्माण किया, फॉर्मेशन किया, अनेक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन किया, निर्माण किया, जो ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन के लिए, जो ऑर्गेनिज्म की यानी कि जीवों की विकास के लिए, ऑर्गेनिज्म की ओरिजिन के लिए सुटेबल होते हैं या आवश्यक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। नए लाइन से लिखें, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में 5 लीटर के एक ऐसे फ्लास्क को लिया, 5 लीटर के एक ऐसे फ्लास्क को लिया जिसमें मैथेन, अमोनिया व हाइड्रोजन, के गैसियस मिक्सचर को
भरा, गैसियस मिक्सचर को भरा, फिल्ड किया, भर दिया किसके अंदर, 5 लीटर के फ्लास्क में, ठीक है। गैसियस मिक्सचर्स को भरा, जैसा कि आदि वायुमंडल में, ये अगर हम लोग एंसेंट एटमॉस्फेयर की बात करें, प्राचीन या पुरातन वातावरण की बात करें, उसकी बात हो रही है, ठीक है। मिक्सचर को भरा जैसा कि आदि वायुमंडल में पहले उपस्थित रहा होगा, जिसका रेशियो, देखिए यहां पर आप लोग एक बात याद रखिएगा, ये जो मैं थ्योरी आपको बेटा बता रहा हूं, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपे हुए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जिसका रेशियो, जैसे कि रेशियो पे मैं आकर लिखा हूं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आया है कि एक्सपेरिमेंट, दैट मींस मिलर ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किया उसमें जो गैसियस मिक्सचर लिया उसका कितना रेशियो था, है ना, ये क्वेश्चन आता है। जिसका रेशियो 2:1:2, यानी कि 2 यहां पर मेथेन, 1 अनुपात में यहां पर हम कह सकते हैं 1% में अमोनिया और 2% में क्या लिया था, हाइड्रोजन लिया था। इस बात को याद रखना। क्या लिखा, जिसका रेशियो 2:1:2 रखा, ठीक है। ये इन्होंने रेशियो रख दिया अपना इसके अंतर्गत। नल ऐसे लिखे हैं, मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान एक और आधे लीटर फ्लास्क को लिया, एक और आधे लीटर फ्लास्क को लिया, 1/2, एक और आधे लीटर फ्लास्क को लिया, जिसमें उन्होंने समुद्री जल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैराइन वाटर, नॉर्मल वाटर नहीं लिया था, कौन सा वाटर लिया था, समुद्री जल लिया था, जिसमें इन्होंने मैराइन वाटर, समुद्री जल को बॉईल करने का प्रबंध किया, उबालने का प्रबंध किया। तो एक आधे लीटर का फ्लास्क ऐसा लिया जिसमें समुद्री जल को उबाला जा रहा था, ठीक है। समुद्री जल को उबाला जा रहा था, नल से जो पानी निकलता उसको नहीं उबाल लेते, समुद्री जल को उबाल लेते, ठीक है। आगे लिखें, प्रबंध किया दोनों फ्लास्क को, यानी कि एक 5 लीटर वाला फ्लास्क था और जो आधे लीटर वाला फ्लास्क था, इन दोनों फ्लास्क को एक नली द्वारा, एक ट्यूब द्वारा क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। दोनों फ्लास्क को आपस में एक ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया, आपस में एक ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया, जिससे मैराइन वाटर बॉइल्ड होकर, उबलकर, जिससे मैराइन वाटर बॉइल्ड होकर वेपर्स के रूप में, यानी कि यहां पर जो फ्लास्क लिया था, अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अभी यहां पर आपसे इमेजिन कीजिए कि एक छोटा फ्लास्क है, एक बड़ा फ्लास्क है, इसको एक परख नली के द्वारा, या हम कह सकते हैं एक ट्यूब के द्वारा जोड़ा, और जो छोटा फ्लास्क था उसको यहां पर, उसमें जो जल भरा था वो कैसा था, मैराइन वाटर था, उसको उबाला जा रहा है और वो वाटर वेपर्स में चेंज हो रहा है, और वेपर्स के फॉर्म में ये कहां जा रहा है, बड़े वाले फ्लास्क में जा रहा है। अब बड़े वाले फ्लास्क में सिर्फ गैसियस मिक्सचर को ही नहीं भरा था, इसके साथ साथ इन्होंने इलेक्ट्रोड को भी वहां पर लगाया, पॉजिटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड वहां पर लगाया, जिससे इलेक्ट्रिक जो थी वहां पर सप्लाई की जा रही थी। जैसे ही वेपर्स वहां पर पहुंचा तो इलेक्ट्रिक स्पार्क होना शुरू हुआ। जैसा कि आप जानते हैं कि जब बिजली कड़कती है, यानी कि जब बारिश होती है तो बिजली भी कड़कती है, ठीक है ना। तो बिजली की जो यहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग जो हो रही है क्लाउड में, फिर उसके बाद में बारिश हो रही है, तो बिल्कुल वही चीज यहां पर इन्होंने बनाया, यानी कि एक छोटा सा एटमॉस्फेयर इन्होंने एक कमरे के अंदर या अपने एक लैब के अंदर तैयार कर दिया था अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान। लैब के अंदर, लैब को एटमॉस्फेयर नहीं बनाया था, बल्कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर क्रिएट किया वो बिल्कुल एकदम आदि वातावरण में जैसा रहा होगा पहले, वैसा क्रिएट कर दिया। तभी इनको सफलता भी मिली। क्या मिली अभी लिखते हैं, क्या लिखा,
आपस में एक ट्यूब के द्वारा जोड़ दिया, जिससे मैराइन वाटर बॉइल्ड होकर वेपर्स के फॉर्म में लार्ज फ्लास्क तक पहुंच सके, लार्ज फ्लास्क तक पहुंच सके। नए लाइन से लिखें, लार्ज फ्लास्क में इन्होंने, यानी कि बड़ा वाला जो फ्लास्क 5 लीटर का था उसमें इन्होंने इलेक्ट्रोड, लार्ज फ्लास्क में इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया, जिससे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, लार्ज फ्लास्क में इन्होंने इलेक्ट्रोड लगाया जिससे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सके, जिससे विद्युत द्वारा इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित की जा सके। इन्होंने लार्ज व फ्लास्क, सॉरी स्मॉल फ्लास्क को, इन्होंने लार्ज व स्मॉल फ्लास्क को एक और यू आकार की, यू शेप्ड, यू आकार की ट्यूब के द्वारा, नलिका के द्वारा, नलिका के द्वारा जोड़ दिया, नलिका के द्वारा जोड़ दिया, जिसमें इन्होंने एक कंडेंसर, जिसमें इन्होंने एक कंडेंसर को लगाया, जिसमें इन्होंने एक कंडेंसर को लगाया, जिससे ठंडे जल को, यानी कि जो वाटर ठंडा है उसको, जिससे ठंडे जल को एक तरफ से प्रवाहित करके दूसरी ओर से, एक ओर से प्रवाहित करके दूसरी ओर से प्रवाहित करके दूसरी ओर से निकाला जा सके, और गर्म वेपर को, यानी कि जो हॉट वेपर है उसको, और हॉट वेपर्स को, यानी कि जो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो जलवाष्प है जो गर्म होकर के छोटे फ्लास्क से कहां पहुंची, बड़े फ्लास्क में, उसको क्या किया जा सके, ठंडा किया जा सके। ठीक है, वेपर्स को ठंडा करके द्रव्य में या वाटर में, लिक्विड में चेंज किया जा सके, लिक्विड में चेंज किया जा सके। लाइन से लिखें, अपने इस एक्सपेरिमेंट में या अपने इस प्रयोग में मिलर ने लार्ज फ्लास्क में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क, मिलर ने लार्ज फ्लास्क में एक इलेक्ट्रिक स्पार्क को उत्पन्न कराया, इलेक्ट्रिक स्पार्क को उत्पन्न कराया, जैसा कि एटमॉस्फेयर में वर्षा के समय होता है। रेन जब बरसते हैं, बादल बरसते हैं, तो उस समय बिजली की गड़गड़ाहट होती है, बिजली स्पार्क करती है, राइट। इलेक्ट्रिक क्या करती, स्पार्क करती है। वो बिल्कुल यहाँ पर इन्होंने माहौल बनाया था, बहुत मस्त तरीके से। आप भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा खतरा हो सकता है, लैब के अंदर ही बनाए। खैर, जैसा कि वातावरण में या एटमॉस्फेयर में वर्षा के समय होता है। लाइन से लिखें, अपने इस एक्सपेरिमेंट को मिलर ने, ये आखिरी स्टेटमेंट है हमारा, अपने इस एक्सपेरिमेंट को मिलर ने एक हफ्ते तक, यानी 1 वीक तक, एक हफ्ते तक, 1 वीक तक
लगातार कराया, 1 वीक तक लगातार कराया, जिसके बाद मिलर ने देखा कि यू शेप्ड, यानी यू आकार की जो नलिका यहां पर छोटे और बड़े फ्लास्क को यहां पर जोड़ती है, ठीक है, नीचे से, ऊपर से तो एक बड़ी नलिका ने जोड़ दिया, लेकिन नीचे से भी इन दोनों फ्लास्क को एक यू आकार की नलिका ने जोड़ा था। उसके अंदर इन्होंने क्या देखा उसकी बात करी जा रही है। क्या लिखा, 1 हफ्ते तक कराया तथा इसके बाद मिलर ने देखा कि यू आकार की ट्यूब में एक डर्टी यानी गंदा रेड कलर का, एक गंदा लाल रंग का, एक डर्टी रेड कलर का सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है या मटेरियल निर्मित होता है। सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। अब ये लास्ट जो पॉइंट लिखा रहा है ये भी अंडरलाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोड्यूस होता है जिसके अध्ययन से इन्होंने पाया कि, यानी कि जो डर्टी रेड कलर का जो यहां पर सब्सटेंस इनको मिला अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, तो उस डर्टी रेड कलर के सब्सटेंस को जब इन्होंने चेक किया, स्टडी किया, तो इन्होंने कुछ उसमें पाया। क्या पाया देखें, लिखें इसमें। अध्ययन से इन्होंने पाया कि इसमें एडिनिन ग्लाइसीन व ग्लिसरीन, एडिनिन, ग्लाइसीन व ग्लिसरीन आदि, ये 3 ऑर्गेनिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट, यही पूछा जाता है कि मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कौन से ऑर्गेनिक मटेरियल को पाया था। तो एडिनिन, ग्लाइसीन और ग्लिसरीन, AGG इसको पाया था, एडिनिन, ग्लिसरीन और ग्लाइसीन को, ठीक है। आदि ऑर्गेनिक मटेरियल पाए थे, जिससे इन्होंने केमिकल इवोल्यूशन को सिद्ध कर दिया। मतलब कितना ब्रिलियंट बंदा है यार, हम लोग सोच भी नहीं पा रहे। पढ़ रहे हैं तो दिक्कत हो रही है ना, पढ़ रहे हैं आप लोग तो दिक्कत हो रही है, लेकिन इन्होंने तो वो एक्सपेरिमेंट किया है, तो सोचिए कितने ब्रिलियंट होंगे ये। क्या लिया, सिद्ध कर दिया। तो मिलर साहब ने यहां पर जो एक्सपेरिमेंट किया उसकी थ्योरी हम लोगों ने देख ली। अब अच्छा, इसका डायग्राम भी आता है, तो फटाफट डायग्राम हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझ लेते हैं, फिर ये हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो एग्जाम में आप जो डायग्राम बनाएंगे वो किस तरीके से बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल है डायग्राम, ठीक है। ये एक बड़ा फ्लास्क है जो कि इसका 5 लीटर वैल्यू है, 5 लीटर का एक फ्लास्क यहाँ पर इन्होंने लिया, और एक यहाँ पर इन्होंने आधे लीटर का फ्लास्क लिया, एक आधे लीटर का क्या लिया, फ्लास्क लिया यहाँ पर, राइट। तो जो बड़ा वाला फ्लास्क है, 5 लीटर का फ्लास्क है, इसका और स्मॉल फ्लास्क जो आधे लीटर का फ्लास्क है, इसका एक नलिका द्वारा क्या कर दिया, कनेक्शन कर दिया। पहली बात, बड़े फ्लास्क में आपको पता है कि यहां पर गैसियस मिक्सचर को इन्होंने क्या किया, भरा, जिसका रेशियो यहां पर 2:1:2 था। और जो गैसेस थे वो कौन कौन सी यहां पर थी, गैसियस मिक्सचर कौन कौन सी थी, यहां पर मैथेन थी, अमोनिया थी और यहां पर हाइड्रोजन था, ठीक है। इस बड़े फ्लास्क में इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड का भी यहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग कराने के लिए या इलेक्ट्रिक करंट को पहुंचाने के लिए, विद्युत धारा को पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रोड भी लगाए। और जो ये इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव निगेटिव यहां पर इलेक्ट्रोड लगा दिए, जिससे क्या होगा कि यहां पर जो स्मॉल फ्लास्क है, इस स्मॉल यानी छोटा फ्लास्क के अंदर जो मैराइन वाटर इन्होंने लिया, कौन सा लिया, मैराइन वाटर लिया, इसको एक बर्नर द्वारा क्या किया, बॉईल किया, उबाला, जिससे जो वाटर था ये वेपर्स में चेंज होकर के कहां पहुंच गया, बड़े फ्लास्क में आ गया। अब यहां पर जब ये आता है, ठीक है, तो यहां पर डेफिनेटली जब यहां पर वेपर भरेगा तो इलेक्ट्रोड यहां पर है,
तो जाहिर सी बात है इन इलेक्ट्रोड्स के कारण क्या होगा, इनके अंदर स्पार्किंग होगी। क्या होगी? स्पार्किंग होगी। दैट मीन्स यहां पर इलेक्ट्रिक स्पार्किंग होगी, जिससे ये जो मॉलिक्यूल्स यहां पर या ये जो गैसेस यहां पर भरी गई हैं वो टूटेंगी, डेफिनेटली टूटेंगी। अब यहां पर जो भी स्पार्किंग हो रही है, इससे जो भी मटेरियल कलेक्ट हो रहा है या बन रहा है वो नीचे की तरफ जाएगा। तो नीचे की तरफ यहां पर देखिए एक और नलिका का फॉर्मेशन किया गया, एक और नलिका जोड़ी गई जो यू आकार की है, और बड़ी वाले फ्लास्क को छोटे वाले फ्लास्क के यहां से जोड़ दिया गया, यानी कि बाहर से कुछ भी यहां पर अंदर नहीं आ रहा है, राइट। तो यहां पर हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक जो यहां पर करंट हुआ, इलेक्ट्रिक जो यहां पर स्पार्किंग हुई, जिसके कारण ये नीचे की तरफ आए मटेरियल, ठीक है। और ये नीचे की तरफ मटेरियल आने के लिए यहां पर जो यू आकार की इन्होंने एक नलिका जोड़ी, इस यू आकार की नलिका में एक इन्होंने क्या लगाया, एक इन्होंने कंडेंसर लगा दिया मिलर ने। कंडेंसर लगाने के क्या कारण था? कंडेंसर लगाने का कारण था कि यहां पर ठंडे जल को यहां पर प्रवाहित किया जा रहा है और गर्म जल को बाहर निकाला जा रहा है। क्यों? कैसे? गर्म जल कैसे निकल रहा है? तो भाई जो भी यहां पर आ रहा है मटेरियल वो डेफिनेटली हॉट है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम उसको गर्म कर रहे हैं, वाटर वेपर हॉट फॉर्म में जा रहा है, यहां पर गर्म है, उसको ठंडा किया जाएगा इस नली में, ठीक है। यहां पर एक कंडेंसर लगा दिया जिसके कारण इसको क्या किया जाएगा, ठंडा किया जाएगा। जब ये ठंडा होगा तो डेफिनेटली किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा। तो ये जो वाटर होगा ये आकर के कहां एक्यूमुलेट हो जाएगा, इस यू आकार की नलिका में एक्यूमुलेट हो जाएगा, भर जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। खास बात फिर देखिए, जैसे ही यहां पर एक्यूमुलेट हो जाता है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट साहब स्टैनली मिलर साहब ने किया, ये 1 हफ्ते तक किया, ठीक है। 1 वीक तक जब इन्होंने पूरा एक्सपेरिमेंट ये किया, और जब इनको यहां पर ये मटेरियल भरा हुआ मिला, इस मटेरियल को जब इन्होंने स्टडी किया, देखा तो ये रेड कलर का था। कैसा था? रेड कलर का था, एकदम गंदे रेड कलर का था, गंदे प्रकार का था। जिसको अध्ययन के बाद में इन्होंने इसमें पाया कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं। दैट मीन्स वाटर के साथ साथ इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल भी पाया जा रहा है। और जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कौन कौन से हैं? वो 3 प्रकार के ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर स्पेशली मिले हैं, एलिनिन, ग्लाइसिन और ग्लिसरीन। ये 3 टाइप के क्या मिले हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो इन्होंने जब ये पूरा, ये देखिए, ये पूरा इन्होंने, क्योंकि भैया यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, इस बात को याद रखना, इस रीजन में ऑक्सीजन देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि ऑक्सीजन जाने का कोई रास्ता ही नहीं बनाया इन्होंने। इसके अंदर जो भी मटेरियल क्रिएट कर दिया उसको बंद कर दिया, राइट। फिर क्या हुआ, यहां से वाटर को बॉईल किया गया, बड़े फ्लास्क में आया, इलेक्ट्रिक स्पार्किंग हुई, और ये 1 हफ्ते तक पूरा कंप्लीट ये करते रहे काम। 1 हफ्ते तक इन्होंने जब काम किया तो इनको ऑर्गेनिक मटेरियल प्राप्त होते हैं, जिससे इन्होंने कह दिया कि जो केमिकल इवोल्यूशन है वो कुछ इस तरीके से हुआ होगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस डायग्राम को आप लोग बना लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और जो थ्योरी मैंने लिखाई है वो थ्योरी आप बिल्कुल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई, आपको इजीली से याद हो जाएगी अच्छे से। तो आशा करते हैं आपको स्टैनली मिलर का प्रयोग समझ में आया होगा। अब इसके बाद में मिलर साहब के एक्सपेरिमेंट के बाद में इवोल्यूशन होता है किसका, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बायोलॉजी का इवोल्यूशन होगा। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, बायोलॉजी तो पढ़ी रहे, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन बोले तो यहाँ पर जो अब जितने भी हमारे पास में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल मिल गए थे, बन गए थे, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल अब लिविंग फॉर्म में भी जाने जाएंगे। अब ये लिविंग फॉर्म में कैसे आएंगे, उसके लिए हम लोग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारी जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी ओरिजिन ऑफ कॉन्सर्वेट्स, कोलाइड्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन, राइट। और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में।